एडा ही फालतू दिमाग कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, हम बात कर रहे थे नॉर्थ एंड साउथ की। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो बेटा तवज्जो इधर इधर, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो आपके राइट साइड पे क्या चीज है? ईस्ट है, और लेफ्ट साइड पे क्या है? वेस्ट है। लेकिन अगर आपका मुंह साउथ की तरफ है, किधर है? साउथ की तरफ है, देन ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर आपके राइट साइड पे वेस्ट है और लेफ्ट साइड पे क्या है? ईस्ट है। अब क्वेश्चन आते हैं जरा, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करनी। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकते। सर ये वेस्ट का भी यही सिनेरियो है जी। हाँ देखो, अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है, तो फिर आपके लेफ्ट साइड पे क्या है? नॉर्थ है, और आपके राइट साइड पे साउथ। आपने ये कंसीडर करना है कि आपने मुंह ईस्ट की तरफ किया हुआ। जी बेटा क्वेश्चन। सर वो जिस तरह के रात को टेस्ट में क्वेश्चन आए थे, अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर करते हैं तो हमारा फेस तो पहले नॉर्थ की सपोज किया हुआ है ना भाई, समझाते हैं। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट में देखो, उमर बताओ जरा, वेस्ट की लेफ्ट साइड पे क्या है? साउथ। लेफ्ट पे सर साउथ है, और राइट पे नॉर्थ है। जी ऐसी बात, बस यही चीज आप लोगों को गड़बड़ कर रही थी। अब आगे समझ इसकी। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जो रात को आए थे या जो आते हैं पीएमए में, पहले एक वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, फिर आपको जितनी भी कंफ्यूजन है रात वाले क्वेश्चन में, परसों उससे अगले वाले में, वो आप मुझसे पूछिए। और ये समझ, क्वेश्चन आता है, उमर तवज्जो इधर। वो कहता है कि एक आदमी ने मूवमेंट स्टार्ट की है, मूव करता हुआ वो स्टार्ट लेता है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हमें पता है नॉर्थ इधर है। वो कहता है नॉर्थ की तरफ जाते हुए वो 3 किलोमीटर तक मूव करता है। 3 किलोमीटर मूव करने के बाद वो अपने राइट साइड पे मुड़ जाता है। राइट साइड पे कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। तो वो किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा। इधर हमारे पास ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट की तरफ जाते हुए वो कहता है कि वो अगेन अपने राइट साइड पे मुड़ता है। क्या आएगा राइट साइड पे? ईस्ट की नॉर्थ ना नहीं वेस्ट और साउथ साइड। ईस्ट का राइट, सर ईस्ट का राइट तो साउथ साउथ ईस्ट का साउथ ईस्ट का साउथ है। साउथ जी। अच्छा, वो साउथ की तरफ मूव कर गया, अब वो आ गया साउथ में। अब साउथ की तरफ मूव करते हुए वो कहता है कि वो अगेन राइट मुड़ गया। वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट। वेस्ट पे आ गया। अब याद आ गया वेस्ट। अच्छा, अब वेस्ट की तरफ मूव करते हुए वो अगेन राइट मुड़ गया। नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ पे आ गया। अच्छा, नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए वो अगेन लेफ्ट मुड़ गया। वेस्ट। वेस्ट की तरफ आ गया। अच्छा, वेस्ट की तरफ मूव करते हुए वो अगेन लेफ्ट मुड़ा। साउथ। साउथ आ गया। साउथ की तरफ मूव करते हुए वो अगेन लेफ्ट मुड़ा। ईस्ट। ईस्ट घुमाना है, ईस्ट। ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट की तरफ मूव करते हुए वो अगेन लेफ्ट मुड़ा। नॉर्थ। लेफ्ट, जी नॉर्थ आ गया। अच्छा, नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए वो अगेन लेफ्ट मुड़ा। वेस्ट। वेस्ट आ गया। जितना मर्जी वो घुमा ले। अब यहाँ पे अगर वो पूछ ले कि उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी है, तो वो कौन सी है? वेस्ट। अब कोई है मसला, कोई गड़बड़? अब तुझे राहुल तंग कर रहा होगा हैं? राहुल तुझे तंग करेगा, तेरे ख्वाबों में आएगा राहुल। सुन, वो क्वेश्चन निकालो जरा राहुल वाला। सर वो बोल रहा था जो कि डायरेक्शन कितने किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय किया, उसमें क्या मौत पड़ रही है आप लोगों को? वो पता है क्या कहता है? सुनो, वो कह रहा है, इस तरह बता रहा है, उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, फिर उसने 4 किलोमीटर का, फिर उसने 5 किलोमीटर का, फिर उसने 600 मीटर का, ठीक है, फिर उसने 300 मीटर का। इस तरह करके वो पूछ रहा है आप लोगों से। वो एग्जाम्पल सुन लो, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करवा। वो इस तरह करके आपको डिस्टेंस दे रहा है और वो कहता है कि बताएं टोटल उसने कितना डिस्टेंस तय किया। मेरा पुत्र, टोटल डिस्टेंस के लिए या तो आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अगर आप इस सारे को मीटर में कन्वर्ट करते हैं
तो हमारे पास ये कितने आ जाएगा 3000 मीटर, ये कितना आ जाएगा 4000 मीटर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5000 मीटर। अब हमने 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 6 12 और 600 12600 12600 नहीं हाँ 12600 और साथ में ये 12900 हो गया। अब 12.9 किलोमीटर आप इसको लिख सकते हैं या फिर 12900 मीटर आप इसको लिख सकते हैं। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन बोलो जो रात क्या है वो था सर 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट, जी लेफ्ट किया फिर ट्रेवल्ड 80 मीटर, 80 सर मीटर डायग्राम भी जरा बना। इसकी जरूरत नहीं है, आगे बोलो 80 मीटर टर्न लेफ्ट, कितना 80 मीटर, 80 मीटर यस सर 800 होना है। अच्छा आगे आफ्टर सम टाइम he turns right and traveled 1200 मीटर, आगे then the present direction छोड़ो सर, how much traveled is, हाउ मच ट्रैवल। हाँ तो उसने पूछा ही उसने वो पूछा यही है 7000 हाउ माई डिस्टेंस, वो आपको घुमाने के लिए। बेटा ये क्वेश्चन आपको एक इशारा दे रहा है। गयास बताओ क्या इशारा दे रहा है? कैसा ये क्वेश्चन आपको कुछ और इशारा दे रहा है, क्या इशारा दे रहा है बताओ जरा। सर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, ये क्वेश्चन किलोमीटर ये को इशारा दे मीटर रहा में। है कि मेरा पुत्र, वो आपको ये कह रहा है इस तरफ जोड़ के कि गयास साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नजर ऑप्शन को देख लिया करो। कैसा टाइम नहीं होता बिल्कुल ठीक है, यस सर। आप क्या करोगे, आप पहले इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते रहोगे। जब आंसर देखोगे तो उसने decide मैंने बोल दिया किया। डायरेक्शन को छोड़ो नहीं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को डायरेक्शन वाला क्वेश्चन सॉल्व इस तरह होता है, साथ साथ हम पढ़ते भी रहते हैं और साथ साथ सॉल्व भी करते रहते हैं। जब एंड पे पहुंचते हैं तो आगे मत्थे लग जाता है ये डिस्टेंस, ठीक है, फिर मसला हो गया। तो अब देखो इसका डिस्टेंस बन रहा है 9000 मीटर, 9000, ठीक है। बिल्कुल सर। अब 9000 को हम 9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यस सर। अब ऑप्शन जिस तरह मर्जी हो, 9000 डायरेक्ट उसने दिया हुआ है तो आप टिक लगा के आगे भाग जाओ। सर कैसे हो गया, ये 7 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 7000 मीटर। Yes. 7000 में 800 को ऐड करो 7800 मीटर और उसमें 1200 को ऐड करो, आया 9000। Yes, sir. पक्की गल है, यस सर, सोच लो। अगर टाइम चाहिए रात का तो कोई मसला नहीं सोचने के लिए, नहीं यस सर, चलो आगे बोलो अगला सर ये क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन पढ़ के सर साउथ वेस्ट मसला ही कोई नहीं है, सुनो ये हमारे पास डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब इनके बिटवीन हमारे पास डायरेक्शन निकल रही हैं नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास साउथ ईस्ट है, सब वेस्ट। ये हमारे पास साउथ वेस्ट है और ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है सुनो जरा, वो पूछ ये रहा है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अगर हमारे पास साउथ ईस्ट जो है वो शिफ्ट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अगली बात वो कहता है कि इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, यहां से उसने ये बेसिक डायरेक्शन को छोड़ के उसने आगे शिफ्ट करवा दिया। फिर वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये हमारे पास क्या बन गई है वेस्ट। North वेस्ट west। एक मिनट, उसने यहाँ से 2 जंप करवा के इधर लेके आ गया। अच्छा अब मैं आपको इसकी बात समझाता हूँ, पूछ क्या रहा है। अच्छा मोबाइल है कि शायद व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, वेस्ट हमारे पास क्या बनेगा बेटा, देखो जरा, अब साउथ ईस्ट है ना, ठीक है, उसने साउथ ईस्ट को क्या बनाया है नॉर्थ ईस्ट। कैसे बनाया नॉर्थ ईस्ट, उसने बेटा देखो ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट था, अब नॉर्थ ईस्ट किसके साथ मिल रहा है हमारे पास वेस्ट के साथ मिल रहा है, ठीक है। उसने क्या किया, उस
मतलब ये है कि ये इसके ओपोजिट है, नॉर्थ ईस्ट के ओपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट है। उसने साउथ वेस्ट का ओपोजिट हमें बता दिया नॉर्थ ईस्ट। आगे समझ, मतलब ये है कि साउथ ईस्ट का ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट साउथ वेस्ट, और उसका रिलेशन किसके साथ है, वेस्ट के साथ है। अब उसने हमें नॉर्थ ईस्ट का रिलेशन किसके साथ बनाया वो देखो। उसने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट में साउथ वेस्ट है और उसके साथ क्या चीज आ गई है, वेस्ट, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया है। दोबारा सुनो, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बना, ठीक है। क्यों नॉर्थ ईस्ट बना, क्योंकि वो वेस्ट के ऑपोजिट था और उसने नॉर्थ ईस्ट को ऑपोजिट बना दिया किसका, वेस्ट का, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि हमारे पास वेस्ट क्या बनेगा। अब वेस्ट के ऑपोजिट हमारे पास क्या है, ईस्ट है, और ईस्ट के साथ हमारे पास क्या खड़ा हुआ है, साउथ ईस्ट खड़ा हुआ है। तो हम इसका रिलेशन इसके साथ बना दें। जिस तरह उसने इधर मूवमेंट किया है ना, उधर ही हम इस तरह ही करेंगे। बाकी वो राहुल वाला है, अगर वो आप लोगों को समझना है तो मैं समझाता हूं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं पीएम में, ये वाला नहीं है जी, राहुल वाला क्वेश्चन समझना है, आता है तो फिर तो टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। सर, नहीं आता, वो समझा नहीं आता, बोलो क्वेश्चन जल्दी करो। सर वो उसका ये था कि अगर उसको लिख के लाया करो क्वेश्चन बेटा, जब एक दिन टेस्ट हो ना, जो क्वेश्चन ना समझ में आए ये इसकी तरफ रजिस्टर भर के लाया करो साथ, सही। ठीक है ना। अभी आपके पास लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, राहुल पुट टाइम पीस वाला। उसने ईस्ट पे रखा था, फिर कुछ मिनट के बाद फिर वेस्ट पे हो गया। ये हमारे पास टाइम पीस था, ठीक है। अब टाइम पीस में टाइम किस तरह से होता है देखें जरा। ये हमारे पास 12 है, ठीक है, ये 3 है, तब तक आप क्वेश्चन निकाल लें रात भर के। अच्छा ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, इस तरह टाइम पीस होता है ना। यस सर। अब वो क्या कह रहा है, अब अगर इस टाइम पीस में मैं डायरेक्शन बताऊं तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन में क्या कहा था, इस साइड पे हमारे पास क्या है, नॉर्थ है, इस साइड पे हमारे पास क्या है, साउथ है, इस साइड पे क्या है, ईस्ट है, और इस साइड पे क्या है, वेस्ट है। यहाँ पे हमें एक बात पता चल रही है, वो क्या कि 12 जिस साइड पे है, 12 उस साइड पे नॉर्थ है, 3 की साइड पे है बिलाल, ईस्ट की साइड पे, 6 साउथ और 9 वेस्ट की तरफ। लेकिन वो कहता है कि उसने टाइम पीस रखा है उल्टा। किस तरह से उल्टा रखा है, वो कहता है कि उसने टाइम पीस को इस तरह से अरेंज किया है, मतलब उसकी जो 6 है ना वो नॉर्थ वाली साइड पे है, ठीक है, और उसका जो ऑपोजिट होगा वो किधर होगा, साउथ वाली साइड पे होगा, ऐसी बात है। और उसका ईस्ट किधर होगा, अब यहाँ पे टाइम पीस उल्टा पड़ा है, 3 इधर आ जाएगा और 9 इधर चला जाएगा, ऐसी बात है। अब वो कह रहा है कि टाइम हो चुका है हमारे पास 9:15। 9:15 का मतलब ये है कि जो हमारे पास घंटे वाली सुई है वो किधर होगी, 9 पे होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो किधर होगी, हमारे पास 15 पे होगी, 3 पे होगी। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, वो पूछ रहा है बताएं जो हमारे पास मिनट वाली सुई है वो किस डायरेक्शन में है, बस इतनी सी बात। उसने सिर्फ क्या किया है, टाइम पीस को उल्टा कर दिया है मिरर वाटर इमेज के हिसाब से। अभी मैं आपको वो कॉन्सेप्ट नॉन वर्बल आज में समझाने आया था बेसिक तो, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, व्हाट इज मिरर इमेज, व्हाट इज वाटर इमेज, ठीक है। उसके अलावा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ आपको। उसने क्या किया, इसको वाटर इमेज के थ्रू उलट कर दिया है। मतलब क्या है कि 12 ऊपर था, उसने 12 को नीचे रख दिया है, 6 ऊपर लेके चला गया है, 3 भी इधर आ जाएगा, 12 भी इधर आ जाएगा, और अभी उसने डायरेक्शन, हम अभी वो मिनट घंटे वाली सुई का पूछ ले तो वो 9 पे है। अभी अगर वो टाइम चेंज कर देता है, वो कहता है कि जी टाइम हो चुका है हमारे पास 12:30, ठीक है, तो तब हमारे पास मिनट वाली सुई किधर होगी, नॉर्थ की तरफ, और घंटे वाली सुई किधर होगी, साउथ की तरफ। अभी को मसला है इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन जो आपको ना आता हो पूछ सकते। उसके अलावा डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहा है कि सर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन नहीं आते, डिस्टेंस वाले सुनिएगा जरा बेटा। डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ना, वो 2 किस्म के। एक में ये फार्मूला लगता है S = V × T, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसमें S से मुराद क्या है, S से मुराद है फासला, V से मुराद है हमारे पास स्पीड,
या वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी से मुराद है टाइम। फासला बराबर है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, ठीक है। S इज इक्वल टू वी टी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब वो क्या पूछता है, वो कहता है कि एक गाड़ी है, उसकी स्पीड है हमारे पास 140 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वो मूव कर रही है, ठीक है। या वो ये कह देता है कि किलोमीटर में वो नहीं देता, वो कह देता है कि 140 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर, ठीक है। अगर वो घंटा देगा तो किलोमीटर देगा, और अगर वो मीटर देगा तो साथ में सेकंड होगा। मतलब इसका क्या मतलब है, आप बताओ जरा। ये मैंने लिखा है वर्ड, इसका क्या मतलब है 140 मीटर पर सेकंड का? सर वो 140 मीटर ना 1 सेकंड में करती है जी, ये इसका मतलब है स्पीड का, कि वो 140 मीटर 1 सेकंड में तय कर रही है। आपके मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी के अंदर स्पीड की वो लगी होता है मीटर। जब आप 60 की स्पीड से जा रहे हो तो उसका मतलब है कि आप 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से मूव कर रहे हैं। एक घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब आप 1 मिनट में गयास कितना डिस्टेंस तय कर रहे हो बताओ जी? 60 माशाल्लाह। 1 किलोमीटर बेटा वो कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 60 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस? 1 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं, 60 होते हैं। अच्छा, वो कहता है कि वो कोई भी चीज है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या गयास है, वो 140 मीटर फी सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि बताएं कि उसका फासला क्या होगा, ठीक है, उसका फासला बताएं। अभी हमने फासला बताना है कितने मिनट में। वो कहता है कि वो 5 मिनट में कितना फासला तय करेगा। टाइम हमें वो दे देता है 5 मिनट। यूं समझ लें, एक गाड़ी है आपके पास से गुजरी है, आपने उसके मीटर पे देखा है वो जी 140 मीटर फी सेकंड की स्पीड से सफर कर रही है। आधा घंटा गुजर गया। अब ये गैस करना चाहते हैं कि आधे घंटे में उसने कितना फासला तय कर लिया हो। तो ये फार्मूला आपको मदद करेगा। कैसे? हमें पता है उसने टाइम हमें कितना दिया है 5 मिनट। फासला हमने मालूम करना है। स्पीड हमें पता है S इज इक्वल टू वी टी। एस वी हमारे पास कितनी है? स्पीड 140 है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टी हमारे पास कितना है? 5। लेकिन यहाँ पे एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें। अगर स्पीड, उसने स्पीड में टाइम का रिलेशन सेकंड के साथ दिया हुआ है तो आपने इस 5 को सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। हम क्या करेंगे, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आता है? 350 300 जी। अच्छा, अब हमारे पास 300 सेकंड आ गए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करती है। चाहे वो घंटे में पूछ ले, चाहे वो 40 मिनट में पूछ ले, जितना मर्जी पूछे, आपको पता होना चाहिए। एक तो इस तरह के सवाल आते, लेकिन कभी कभार ना वो आप लोगों का दिमाग चेक करने के लिए क्वेश्चन इसी तरह का बना देता है, लेकिन उसमें ये फार्मूला नहीं लगता, और हम क्या करते हैं, इस पे टाइम वेस्ट कर देते हैं। सुनिएगा वो किस तरह के क्वेश्चन। वो कहता है एक आदमी ने ना 20 किलोमीटर कर लेते, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है 1 घंटा और 40 मिनट में। बताएं उसने 1 किलोमीटर कितने टाइम में किया? 5 मिनट में। 5 मिनट में। कयास बताओ कैसे 5 आए इसमें? नहीं बताओ बेटा सुनो, 1 घंटा और 40 मिनट का मतलब है 100 मिनट। ऐसी बात है? 40 और 60 कितने हो गए? 100। उसने फासला कितना तय किया है? 20, ठीक है। अब देखो 100 डिवाइडेड बाय 25, उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में किया है? 5 मिनट। ये क्वेश्चन आया हुआ आया था आया दो थे इस तरह। दो दूसरा इसका बड़ा भाई, उसमें 5-10 किलोमीटर बताते हैं, 5 किलोमीटर बताते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, यहां पे वैल्यू वो कर देता है 90 किलोमीटर, ठीक है। वो कहता है कि एक बंदे ने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है
100 मिनट में। बताएं उसने 1 किलोमीटर कितने टाइम में किया, क्या करेंगे? 90। क्या जवाब आएगा? 0.9 मिनट। यस सर। इतनी सी बात। सर वो जो ट्रेस वाला है ट्रेन Train speed is twice as ये सर ये 40 किलोमीटर। सबर करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। आप हजरत साहब खड़े हो। क्वेश्चन बोलो। ट्रेन स्पीड इज थोड़ा आवाज ट्वाइस बोलते हैं, डबल। देखो वो कह रहा है एक ट्रेन है हमारे पास, उसकी स्पीड जो है ना वो डबल है, ट्वाइस है। किसकी निस्बत? कार की निस्बत। कार आवर्स। अगर कार करती है डिस्टेंस कितना? 140 मिनट, 140 किलोमीटर। Yes sir. कितने? 1 घंटे में। 1 घंटे में। जी बताएं ट्रेन जो है वो आधे घंटे में कितना फासला तय करेगी? 140। सुनो, ट्रेन की स्पीड कार से डबल है। यस सर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कार 140 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है घंटे में, तो कार उससे डबल कर, ट्रेन उससे डबल करेगी। मतलब 140 मल्टीप्लाई बाय 2, 280। यस सर। ऐसी बात है। यस सर। क्या आंसर आएगा? 280। ये ट्रेन की स्पीड है 1 घंटे में, लेकिन उसने पूछी है 30 मिनट में। बताएं 140 कितनी हो जाएगी? 140। आधी होगी या नहीं होगी? आधी 140। तू इस हिसाब से कर ले, तुझे वैसे मेरे पे यकीन नहीं है। ठीक है, 140 कर ले इस तरफ। क्या ख्याल है? अब आया यकीन कैसे 140 आता है? तो पहले उसकी घंटे में तादाद मालूम कर ले, स्पीड कितनी आती है, फिर उसको 2 पे डिवाइड कर ले, क्योंकि हमने आधे में घंटे की तादाद मालूम करनी। अब अगर दूसरे हिसाब से देखो तो वो कह रहा है कि ट्रेन अगर डबल कर रही है इससे, वो कार की घंटे में बता रहा है तो ट्रेन की आधे घंटे में बता रहा है। वो डबल तो 0 हो गया, डबल वाला सीन ही खत्म हो गया। उधर वो घंटे में कर रही है और इधर उसने टाइम आधा दे दिया। मतलब ये है कि ट्रेन की स्पीड कार से डबल। अब हमने दोनों को मूव करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर कार जो है वो 1 घंटे में 140 करती है तो ट्रेन तो 30 मिनट में 140 कर लेगी, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है। अब आइए समझ इस हिसाब से, वरना तो इस तरह कर ले, कोई मसला नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई है क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। जी सर वो एक पेंसिल डजन वाला सर। वो मास्क। सुनो, एक पेंसिल है, डोजन पेंसिल। डोजन बोलते किसको? खड़ा हो जाए। दर्जन को? दर्जन में 15 चीजें होती है ना? नहीं सर। कितनी? 12। पक्की गल है? यस सर। सोच ला, 12 है। बाहर दुकान से पूछ के आ। ठीक है, अच्छा सुन, वो कह रहा है कि 1 दर्जन पेंसिल है हमारे पास। 1 डोजन पेंसिल की कीमत उसने कितनी बताई है? 27। ठीक है, अब वो कह रहा है कितनी पेंसिलों की कीमत हमने बतानी है? 4 पेंसिल की कीमत। अब क्या करेंगे जरा तू बता, तूने किस तरह किया? मैंने सर को पूछा इसीलिए कहता नहीं सर। मतलब तुझे नहीं आता? यस सर। सुनो, 27 बेटा, जब भी ज्यादा चीजों की कीमत दी गई हो और हमने एक चीज की कीमत मालूम करनी हो, तब क्या करते हैं? ज्यादा चीजों की कीमत को उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा चीजों की कीमत को उनकी तादाद पे क्या कर देते हैं? डिवाइड। तुझे मैंने दिया 50 रुपया, मैंने कहा कि 5 बंदे आपस में बांट लो। अब क्या करोगे? कैसे बांटोगे? कितने पे डिवाइड करोगे? 50। 5 बंदों को। यही बात इधर भी कि एक पेंस, हम कहते हैं कि ये 27 रुपए है ना, हमने 12 पेंसिलों को दे दी, कहा कि सारे आपस में बांट लो। अब हमने एक पेंसिल का हिस्सा मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? 27 को 12 पे डिवाइड करेंगे। अब मौत तो आप लोगों को 27 को 12 पे डिवाइड करते हुए पड़ेगी ना, जो सर्दियों में रजाई से निकलते हुए पड़ती है। ठीक है ना? कैसे करेंगे? बगैर कॉपी पेंसिल के। 2.3 सर।
बेटा मेंटल मैथ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। Yes, sir. आप समझते हैं कि मेंटल मैथ वो है जी कि बगैर कॉपी पेंसिल, वो है उसी तरह, लेकिन वो एक प्रॉपर कोर्स है मेरा पुत्र, 4-5 महीनों का, वो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। उसका एक आपको बेसिक से चीज समझा के लानी पड़ेगी। उसमें आपको ये 1 2 3 इस तरह जिस तरह हम लिखते हैं ना 1 2 3 इस तरह लिखना भूल जाएगा। आपको एक सर्कल में 1 2 3 को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आएगा और इसके आगे 11 आएगा, इसके आगे 31 आएगा। वो तो बड़ा अजीब खाता है, आप 3 महीने तो उसी पे लगा दोगे हैं। तो ये मेंटल मैथ समझने की बड़ी जल्दी है। सुन जरा, 27 को हमने डिवाइड करना है 12 पे, ठीक है। क्या करेंगे? अब मैं एक काम करने लगा हूं, अगर किसी बच्चे को उस पे एतराज हो तो अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है। मैं लिखने लगा हूं ये चीज, अगर किसी को इस पे एतराज है तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आपने सर ये गलत लिखा। बिलाल, है मसला? है? चेहरा पहचान लिया मैंने। क्या मसला है? मतलब मैंने ये गलत लिखा है। 24 और 3 कितने होते हैं? आगे समझ जी। किसी को और मसला? कोई नहीं है। अब देखो, 12 एक बार, 12 2 बार, इसका क्या जवाब आ गया? 2। 3 1 बार और 3 4 बार, इसका क्या जवाब आ गया? 1/4। अब मैं इसको इस तरह लिखने लगा हूं, 2 + 1/4, ठीक है। अभी किसी को मसला है? नहीं है, ठीक लिखा है मैंने, क्योंकि इसका जवाब ये डिवाइड के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने आपको बताया डिवाइड के नीचे 1 की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो बैठे हैं, उनकी क्लास में कोई वैल्यू नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब क्या होगा? अब 1/4 के सिनेरियो को हमने समझना है। 1/4 का मतलब है टोटल 4 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। ऐसी बात है ना, डिवाइड में टोटल चीजें लिखी जाती हैं, उसके ऊपर हम दूसरी लिखते हैं। हम अपने मार्क्स लिखते हैं, हम कहते हैं जी मेरे मार्क्स हैं गयास के जी 590/1100। कभी लिखा है 1100/590? टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं ना। टोटल 4 हिस्से हैं। दूसरे अल्फाज में समझो, ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये हिस्सा मैं कर देता हूं पेंट। मैं कहता हूं कि इसके 1/4 हिस्से को मैंने कलर कर दिया। क्या मतलब? 1/4 हिस्से, 4 में से 1, ठीक है। अब इस 1/4 को ना दूसरे लफ्जों में हम 0.25 पे लिखते हैं। क्यों? अगर हम 100 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आता है? 2.5 आता है ना, 0.5। तो 1/4 इज इक्वल टू ऑलवेज, ये मैं अब की बात नहीं कर रहा, ऑलवेज इज इक्वल टू 0.25। अब मैं क्या करता हूं, 2 + 0.25, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 1/4 जो है वो 0.25 के बराबर है। अब मैंने उसकी जगह पे ये लिख दिया। अब पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू बिल्कुल उनकी तरह है, तो ये क्या जवाब आ जाएगा? 2.25, एक पेंसिल की कीमत। ये पहली बार समझाने में इतना टाइम लगा रहा हूँ। समझाना और खुद समझना बड़ा फर्क होता है। आप लोग कहेंगे कि सर ने तो 10 मिनट इसी पे लगा दिए हैं, उधर हम ये करते रहे तो टाइम नहीं होगा। बेटा आप लोग करेंगे, आपको पता चल जाएगा। 27 को 12 पे आप 24, ये 1/4 होता है, आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि 2.25 आता है इसका अंदर। और वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक पेंसिल की कीमत हमें पता चला, अब हमने निकालनी है कितनी पेंसिलों की कीमत? 4। फिर मसला हो गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हुए भी तो हमें मौत पड़नी। क्या करो? दो तरीके तुझे बता रहा हूं। 225 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा 2 डिजिट छोड़ के इशारे लगा दो। एक तो ये तरीका, ठीक है। इसका आंसर आता है 900। जब हम 2.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, करके देख लें, 900 आएगा। अब हमने क्या करना है,
यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है? 2 के साथ। इधर भी हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इनकी वैल्यू तो फिर खत्म ना हो गई अगर इधर डेसिमल पॉइंट लगे। इसका जवाब क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर तुझे इसमें मसला है तो दूसरा तरीका सुन। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 को 4 बार प्लस कर लो, ठीक है, और 0.25 को भी 4 बार प्लस कर लो। वही सेम हो गया ना सर, वो 100 बन जाएगा। एक जी बनेगा, वही अभी वो 8 बनेगा। अभी ये कितना बनेगा गयास? 8 और ये 0.5 और 0.5 मतलब ये 0.5 हो जाएगा यहाँ तक, और ये वाला 0.5 हो जाएगा। ये टोटल हो के 0.5 मतलब आधा और आधा मिलके कितना बन जाएंगे? 1 और 8 और 1 क्या हो गया? बात वही आ गई घूम फिर। सर ये इससे मतलब थोड़ा रिलेटेड है क्वेश्चन, वो जो 1/10 वाले आते हैं या 1/9 वाले। बेटा वो मैंने समझाया सर। मैं आप बैठे इसमें से सर वो नहीं था सर, ये तो 4 की हमारे 9 है, 4 पेंसिल की 9 प्राइस है। बाकी जो 8 है उनको 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 72 आएगा आंसर। फिर ये एक डजन की 27 कैसे प्राइस? क्या मतलब बेटा, एक पेंसिल की कीमत 2.25 है। आ रही है समझ? एक पेंसिल की। अभी हमने कितनी पेंसिलों की कीमत मालूम की है? 4 की मालूम की है, ठीक है। वो कितनी आई है हमारे पास? 9 आई है। अब भाई ये समझ, तेरे क्वेश्चन तुझे सॉल्व हो जाना चाहिए। तू समझ रहा है कि ये 9 रुपए जो है वो एक पेंसिल की कीमत है? नहीं समझ आ गया सर। हाँ, तुझे समझ आ जाना चाहिए। 1 और 4 की कीमत आ रही है 0.25। जी जी, अगर 1 और 5 हो तो फिर वो 0.1/5 हो। आप 100 को 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 0 नहीं, आप ये 100 है, इसको आप 5 पे डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? 20। तो उसका आंसर आएगा 0.2। ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, कोई है क्वेश्चन? आपने क्या पूछा? वो 1/10 और 1/9 वाला और क्वार्टर वाला भी। चलो, वैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इधर वो तकरीबन 2-3 दफा समझाया और उसकी वीडियो भी बनी हुई है, और वीडियो भी आप लोगों के पास है। खैर, आपने दोबारा समझना है तो हाजिर। वो क्वेश्चन कहता है कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, ये क्वेश्चन यही है ना? यस सर। मैंने कुछ अलग लिखा, जिस तरह से भी आया सिनेरियो तो यही है। जी सर। इस तरह के क्वेश्चन को तरीका मैंने बताया था, मेरा पुत्र हमेशा राइट टू लेफ्ट सॉल्व। क्या करना है? राइट टू लेफ्ट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमने इसको 2 पार्ट में उम्र डिवाइड कर लेना है। पहले हमने 1/10 ऑफ 120 फाइंड आउट कर लेना है, उसका जो जवाब आए उसका 1/3 फाइंड आउट कर। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, आ रही समझ? 120 का 1/10 वो किस तरह करना है बाद की बात है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे फोकस, और उसका जो जवाब आए उसका 1/3 फाइंड। क्या करेंगे? करेंगे मेरा पुत्र ये कि 120 का अगर आपने 110 मालूम करना है तो 110 का मतलब ये है आपने 110 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर ऐसे नहीं करते आप लोग, दूसरा तरीका सुन लें, आप 120 को 10 पे डिवाइड कर लें, जो आपको मुनासिब लगे। वो किस तरह होता है? क्योंकि ये इसके बटा के नीचे क्या है, डिवाइड के नीचे 1 है, वो तो हर किसी के होता है, क्या लगा है नहीं लगा हम लगा देते हैं। अब जो डिवाइड के ऊपर वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड के नीचे वाले आपस में। अब 120 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 120 रह गया, 10 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 10 रह गया, 120/10 लिख सकता हूं ना मैं? कोई एतराज तो नहीं किसी को? अच्छा,
ये इसके साथ कैंसल और इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास 12 आ गया। या फिर उसी तरह सॉल्व कर लो 12 मल्टीप्लाई बाय 110 120, ये 0 के साथ 0 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा 12 ही आएगा। अब यहां तक हमें पता चल गया कि 110 ऑफ 120 का आंसर 12 आता है। ठीक है, अभी हमने 1/3 फाइंड आउट कर, क्या करेंगे बताओ बेटा, आप क्या करेंगे सर 12 का तीसरा है सर। जी जी, कैसे करेंगे 12 को 3। अभी हमने 110 किस तरह फाइंड आउट किया 12 over 3 को 12 over 3 को डिवाइड करें। जी नहीं, अभी अभी कुछ पिछला मुझे बताओ ना, हमने 120 का 110 किस तरह फाइंड आउट किया 120 को सर डिवाइड किया है किस पे 10 पे। 10 पे। अब हमने 12 का 1/3 फाइंड आउट करना, क्या करेंगे सर 12 को किस पे डिवाइड डिवाइड करेंगे 1/3। बेटा अगर मल्टीप्लाई करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, अगर डिवाइड करना है तो 12 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का आंसर सेम है, इसका भी 4 है इसका भी 4 है। आगे समझ आ रही है, इधर ही हो या कहीं चले गए हो गया नोट जी। इस तरह के एक और क्वेश्चन आता है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, उसका सुन लो। वो कहता है क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज, जरा 110 ऑफ 120 का आंसर बताओ कितना आता है 12। हो गया याद 12। अब 12 का क्वार्टर हमने फाइंड आउट करना है। क्वार्टर किसको बोलते हैं पता है सर चौथा हिस्सा, मतलब ये है, ये चीज है ये। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। अब आगे समझ, कोई और क्वेश्चन सर 3 कैसे आया ये क्वार्टर का 4 एक बार 4 3 बार 4 4 10 बार 12 ऐसे इधर ही हो। 4 एक बार 4 कितने बार 12 होता है, 4 क्यों टेबल आते हैं जी सर कितने बार होता है 4 क्यों 4 हाँ तो फिर 3 नहीं आ रहा। अपनी ज़बान पढ़ेगा ठीक है, जिस तरह भी पढ़ो, हम भी इस तरह पढ़ते हैं, तो इस तरह तो ये आ रहा है। अब आगे समझ, इसका 3 आंसर किस तरह है। चलो और कोई क्वेश्चन है तो ये सर इसके ऊपर पूरा डिवाइड होता है, इसके ऊपर अगर इधर 9 आ जाए तो फिर कैसे करेंगे वो ऐसा क्वेश्चन नहीं तो थे। मैं सभी क्या कह रहा है वो, अगर इधर 9 आ जाए तो फिर 1 कैसे by 9 1/9 मल्टीप्लाई बाय 12, नहीं 4 इधर 4 आ जाता है। 12 की जगह पे 9 आ ठीक जाए है। 4 हाँ, करो। हाँ, ऐसे कह रहे हो, ऐसे आ जाए 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 by 9 होगा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अभी 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 होगा, थोड़ी देर बाद होगा। सुनो देखो कैसे होगा, ये 4 है, जी सर इसके डिवाइड के नीचे मैं 1 अपने से लगा दूं, कोई मसला नहीं होता इसका। ठीक है, अब 9 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड से नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाले आपस में होते हैं। अब ये इस तरह लिखा हुआ है 4 1 मल्टीप्लाई बाय 1 9। अब ये दोनों डिवाइड के नीचे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या आ जाएगा 9 एक बार 9, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 4 by 9 अब होगा डिवाइड नहीं होगा, थोड़ी देर पहले ही मान लेते कि 4 9 से डिवाइड होगा। अच्छा सुनो, होगा नहीं होगा ये इसके ऊपर पूरा नहीं ना डिवाइड होता है। तो मैं करके देता हूं, ये 4 by 9 का मतलब क्या है कि 4 9 के साथ डिवाइड हो रहा है, हाँ जी डिवाइड ये मतलब तो है ना इसका। अब सुनो करना किस तरह है बेटा, 9 को हमने 4 के साथ डिवाइड करना, फर्ज कर लो यहां पे मैं लिख देता हूं 8 + 1, या दोबारा सुनो मैं इस तरह लिख देता हूं 4 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 होगा। ठीक है,
अब 1 के साथ 1 लिखना है तब आपकी मर्जी, नहीं लिखना तब। अब हम क्या करते हैं, 4 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 4 एक बार 4 और 4 2 बार, मतलब 1/2 आ जाए। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आंसर खड़ा हुआ है, 1। अब 1/2 का क्या मतलब है, 0.5 आधा। इसको हम 1/2 भी लिखते हैं, 0.5 भी लिखते हैं, प्लस 1, क्या आंसर आएगा 1.5। अब आइए समझ कि जब हम 4 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर है, ये आंसर है। और वो दूसरा रिवाइज तरीका करो। दूसरी वाली रिवाइज करो। जी वो दूसरा तरीका नहीं है सर, जो दूसरा कौन, वो जो अंदर रखते हैं सर, 4 वही से करो सर, 1 नंबर को जो आप बेटा ये 4 है, हाँ। ये 9 है, Yes, sir। इस तरह कर लेते हैं। इसको सर अब देखो यहाँ पे हम क्या, जी इधर से आएगा 0.25 0.25। अच्छा नहीं अच्छा। 2.25 ये हम यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 40 लगा लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा इसका, 9 10 था 9 10 खैर है, 4 9 4 था 0.44 आता है। यस सर 9 4s are 30 ऐसे ऐसे यस सर। ये कैलकुलेटर पे करो जरा। वो सर 36 सर जी। सर सही है ना, 0.5 सर 9 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो ऐसा 2.25 नहीं है, 9 डिवाइडेड बाय 4 नहीं था, 4 डिवाइडेड 4 बाय डिवाइडेड बाय 9 36 नीचे बना 0.44 आता है। यस सर। यहाँ पे हमने उलट कर दिया, हमने 9 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। यस खैर जो भी है, 0.444 ये क्वेश्चन तू पेंडिंग में रख, ये मैं तुझे समझाऊं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, अभी इतना टाइम नहीं है। नॉन वर्बल समझाओ, पक्की बात नहीं। नॉन वर्बल सर 9 सीरीज का समझा। हाँ 9 सीरीज वाली नहीं, 9 सीरीज बाद में, वो भी समझाओ, अभी सबर तो कर। नॉन वर्बल्स के साथ दुआ सलाम तो कर ले तू। सर हमारे क्वेश्चन सारे 9 सीरीज ये हैं। गूगल की है क्वेश्चन के नाम कंसिडर कर 9 सीरीज के हैं। वो भी बंद समझाओ, करें। मैं इधर ही भाग नहीं रहा, मेजर साहब से पूछ। सर ये नॉन वीडियो बंद कर दें? लादा कर अलग करनी है करेंगे। बेटा, कोई क्वेश्चन है फिलहाल तो, है कोई क्वेश्चन? तो नॉन वर्बल में सर कोई ट्रिक कैसी बताएं, मतलब क्वेश्चन को देखें हम, तो होते ही ऑब्जर्वेशन से, वही मतलब आंसर हमें पता चल जाए। हाँ, तो होते ही वो पता चल जाएगा ना। नहीं वे मतलब ऐसा मतलब फास्ट हो जाए। कंप्यूटर तो जब नहीं बना सकता मैं, रहना तो इंसान ही है, नहीं, वैसे लेकिन कोशिश मतलब करेंगे सर, हो जाए। डिजाइन भी कोई क्वेश्चन नहीं है, चले वीडियो क्लोज।